हालचाल सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक की बात करने वाला हूं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का नज़र बदल देंगे। ऐ नज़र, इस नज़र से न देख, कहीं नज़र को नज़र न लग जाए। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, नज़र मत लगाना। और आप भी बहुत चुपके से इस चीज़ों को देखना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट रह जाइए, इस वीडियो को देखते रहिए। 100% आप खुद से कहेंगे कि सर मैंने ऐसे कंटेंट कभी नहीं देखे थे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर देखिए, आप खुद ही चाहेंगे इस वीडियो से हटने नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं बताऊँगा, ट्रिगोनोमेट्री को एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताऊँगा। कुछ बेसिक बातें मैंने पहले भी कर ली हैं, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं इस वीडियो में भी करूंगा। और आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात मैं करने वाला हूँ, ये है। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का ये एंगल होगा। यहाँ पर हम कुछ और मान सकते हैं, सपोज ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर इतनी बेसिक बातें आपको पता होंगी। अगर मैं इसे थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो जिस एंगल को हम यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर अपनी नज़र रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपनी नज़रें रखूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा भैया, बेस, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है। और जिस राइट एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, है ना, हाइपो, है ना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भैया, कर्ण कहते हैं। इतनी बातें आपको पता होंगी। और जिस एंगल को हम ले रहे होते हैं, इसके सामने का ये जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब कहते हैं। इतनी बेसिक बातें सभी को पता होंगी। जब इस एंगल को लेंगे तो ये बेस होगा। अगर हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया, अगर हमारी नज़र यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जिस एंगल को लिए उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और बाकी ये हमारा क्या होता है, बेस हो जाता है। ठीक है। और अगर इस एंगल को लेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। इतनी बातें आपको समझनी चाहिए, इतनी बेसिक बातें सभी को पता होंगी। अब इन तीन भुजाओं से रिलेटेड हमने तीन एजम्पशन कंसीडर किए हैं। एजम्पशन किया है मतलब तीन अनुपात हमने माना है। जैसे तीन एजम्पशन हमने क्या लिए हैं, एक साइन थीटा, और एक हमने क्या लिया है, कॉस थीटा, और तीसरा हमने लिया है टेन थीटा। ये हमारे एजम्पशंस हैं, है ना। रेशियो है, रेशियो मतलब अनुपात हम इसे कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है। अब साइन थीटा वैल्यू अगर लेंगे, साइन थीटा लेंगे तो ये होता है हमारा लंब बटे में कर्ण होता है ना। यानी L अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमने आप लोगों को ये ट्रिक पता होगी, लाल बटे कक्का वाली, है ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। या इसके अलावा आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो PHB ऐसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे में कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे में आधार। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता, साइन, कॉस और ये हमारा tan होगा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे, बहुत ही बेसिक बात है। इसके अलावा तीन इसके रिवर्सिबल भी होते हैं। साइन का जो अपोजिट होता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। और L अपॉन के है तो ये हमारा K अपॉन L हो जाएगा। और कॉस का जो होता है वो हमारा होता है सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, एकदम रिवर्सिबल है। tan का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, कॉट थीटा, ये हमारा होता है आधार बटे में लंब।
इतनी बेसिक बातें सभी को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और ये चीज़ें अगर मान लीजिए ये दो हमें भुजाएं पता हैं तो इस भुजा को निकालने का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने ये बताया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण पर बना वर्ग, ऐसे आप देख लो कर्ण पर बना वर्ग, यदि कर्ण पर हम एक ऐसा वर्ग बना रहे हैं तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के ये बराबर होता है। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाकी आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ और बेसिक बातों की। हम कैसे किस चीज़ का किस अंश का मान पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, इन सब की भी बात करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमने इसको पहले भी बताया है। अब हम बात करेंगे अनुपातों की और एंगल्स की। ठीक है, देखो यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमने ऐसे एक कोऑर्डिनेट बना लिया, क्या कोऑर्डिनेट बना लिया, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये बी एक्स एक्सिस होता है। लेकिन ये हमारा जो ओ पॉइंट होता है बीच वाला, इसके इधर हम जाएंगे तो ये एक्स निगेटिव होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा होता है निगेटिव वाई एक्सिस। इतनी बातें पता है, मतलब इधर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इधर एक्सिस एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, वाई एक्सिस निगेटिव होता है। ये हमें ध्यान रखना है। जब हम ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ होता है, फोर्थ होता है ना। तो इस चतुर्थांश में जो भी चीजें होंगी, जैसे हम यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी हर जगह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ मैं अगर एक रेखा खींच रहा हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और आप समझिए, अगर हम इस भुजा पर एक थीटा कोण कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये हमारा एच होगा हाइपो। और हाइपो यहाँ है तो इसका मान निकालने के लिए, वैसे एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर एच जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर, ये हमारा आधार है ना, तो ए मान लो आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लंब और कर्ण के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये सॉरी ये हमारा आधार है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस वाले कर्ण का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस भी हमारा जो आधार है वो भी पॉजिटिव है और लंब है वो भी पॉजिटिव है ना। तो अगर लंब आधार ये सब पॉजिटिव होंगे तो कर्ण भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब हम पहले चतुर्थांश में जो भी चीजें लेंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कितने भी अंश का मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बात करें दोस्तों इधर की, यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये आधार होगा, ये तो लंब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी वैल्यूज होती हैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा, और हमारा क्या होता है कॉट थीटा, फिर क्या होता है सेक थीटा, और फिर हम क्या लिखते हैं कोसेक थीटा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोसेक थीटा, अब आप यहां पर देखेंगे, अगर हमने कोई भी ले लिया,
जैसे साइन थीटा ले लिया है ना, साइन थीटा में लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा कर्ण है तो लंब बटे में कर्ण होगा, यहाँ लंब भी पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, क्या पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ सभी भुजाएं क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ सभी पॉजिटिव ही आएगा ना। इत्मीनान रखो कि इसके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इन चीज़ों को और भी याद कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसकी बेसिक बातें जरूर आपको पता चल जाए। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, जिसमें लंब और कर्ण रहेगा वही केवल पॉजिटिव होगा, बाकी जिसमें आधार आ जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर साइन है, साइन में ही केवल क्या होता है, लंब और कर्ण आता है, या इसका रिवर्सिबल जो होता है वो कोसेक, इसमें कर्ण और लंब आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। बाकी देखो कास में भी क्या है, आधार है, तो आधार निगेटिव है ना, तो ये कॉस थीटा भी इधर निगेटिव होगा, टेन थीटा भी में क्या है, आधार है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, साइन और केवल कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी और सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ आल पॉजिटिव होगा। और अगर इधर की बात कर लें, हम इधर की बात कर लें, अगर इधर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने थीटा कंसीडर किया, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर हमने कोण लिया, ये हमारा आधार होगा, अब की बार ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये कर्ण है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला चीज क्या है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो अगर हमने केवल लंब और आधार ले लिया, लंब आधार जिसमें होता है वही केवल पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये कर्ण जिसमें आएगा सिर्फ एक निगेटिव होगा ना, आधार, आधार कर्ण हो या लंब कर्ण हो, ये सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, क्योंकि इसमें एक ही केवल चीज निगेटिव है, इसलिए पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ जिसमें लंब और आधार आ रहा है वही चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम बात कर रहे हैं टेन की, तो इसमें क्या पॉजिटिव होगा भैया, टेन थीटा, और क्या होगा, इसका जो रिवर्सिबल होता है ना, वो कॉट थीटा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। अब इधर की बात कर लें हम, यहां से अगर ये थीटा है हमारा, तो अब आप देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। अब की बार ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यहां पर मैं इसे को आधार मान रहा हूं, ये आधार है, ये लंब है, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हमेशा एक्स एक्सिस पर ही मान रहे हैं, ऐसा क्या है, तो मैं इन चीजों के बारे में भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर यहाँ पर थीटा ले लिया हमने, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लंब है, ये आधार है, इसमें केवल आधार पॉजिटिव है, बाकी लंब निगेटिव है, देखिए ये निगेटिव की तरफ है, ये हमारा कर्ण है। तो अब आप देखो, और हमने बताया है कि केवल लंब और आधार ही बदलेंगे, कर्ण को नहीं बदलना है, ठीक है। तो जिसमें आपका आधार और लंब रहेगा वो क्या होगा, आधार और लंब रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव रहेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण पॉजिटिव होगा हमेशा, क्योंकि जो करड़ी में होता है वो चीज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना, करड़ी से बाहर निकलने वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये और ये आधार और कर्ण की चीजें पॉजिटिव होंगी। और आधार कर्ण आता किस में है, आधार कर्ण कॉस में आता है, आधार कर्ण, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जो इसका रिवर्स होता है सेक थीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए आप चाहें एक और ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इस चतुर्थांश में a लिखा होगा, इसमें यस लिखा होगा, इसमें t लिखा होगा, इसमें c, अगर ऐसा मैं लिख दूं, ध्यान रखिए, इसके लिए मैं छोटा सा एक चित्र बना दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ बना दे, यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, a s t c, है ना। a फॉर क्या होगा, आल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ यस है, यस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन, यस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो इसका रिवर्सिबल जो होगा वो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये टेन है तो टेन पॉजिटिव,
है ना, tan पॉजिटिव हो जाएगा, और tan का उल्टा जो होता है वो cot थीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। c है, c को आप समझिएगा cos, है ना, cos थीटा भी पॉजिटिव, और इसका जो रिवर्सिबल होगा वो sec थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बेसिक बातें बताई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका बेसिक है। आज से पहले शायद आप लोगों को ये बातें में भी पता हो, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो शायद आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अगर अलग लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप लोगों को इससे पहले ये बेसिक बातें पता थी, नहीं पता थी तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। ठीक है, अगर नहीं पता, इसके बाद हमने देखिए ये बातें तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को मे भी बताई ही होंगी, नहीं बताई तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ASTC आप याद कर लो, या इसके लिए एक हमारे पास लाइन भी है, आल सिल्वर टू कप, आल सिल्वर टू कप, सभी के पहले अक्षर ASTC ले सकते हैं, ये हो जाएगा STC हो सकता है, या इसी के लिए एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं, आल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे ये कुछ मायने नहीं रखता है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, तो ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। ASTC याद कर लो, आपको पता चल जाएगा। मतलब पहले कोऑर्डिनेट में, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो क्या होगा, साइन और कोसेक। तीसरे में क्या होगा, ये टैन थीटा और कॉट थीटा। इसमें चौथे में क्या होगा, कॉस और सेक मान बराबर, मतलब सॉरी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मतलब क्या चीज, ये थीटा का मान क्या हो सकता है। थीटा एक एंगल है, और एंगल का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 10 अंश, 20 अंश, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू होगी 0 से लेकर 90 तक के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटा रहा, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम एक बार फिर से देखेंगे कि ये चीजें क्या हैं। हमने बताया इसमें AST और C। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन, टैन, कॉट और कोस और सेक। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगी। मतलब देखो शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं, शुरुआत कहीं से भी हो जाएगी। वैसे यहाँ x एक्सिस के पॉजिटिव अंश से शुरू होगी, यहाँ 0 अंश से शुरू होगा, ऐसे 0 अंश से शुरू होगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, ये 90 तक जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, 90 है, ये y एक्सिस, यहाँ पर y भी, यहाँ भी x निगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव रहेगा, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखो ये 0 से लेकर यहाँ तक 90 होगा, यहाँ 90 से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 180 होगा, यहाँ पर फिर 90 और ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से यहाँ तक आएगा तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी है। आप देखो यहाँ से लेकर अगर हमने 0 अंश में कुछ जोड़ा, थीटा हमने जोड़ दिया, 0 अंश में कुछ जोड़ रहे हैं तो भी वो पहले कोऑर्डिनेट में रहेगा। या हम बात करें कि 90 में से कुछ घटा दें, 90 में से कुछ घटा दें थीटा, तो भी वो पहले में ही रहेगा। और पहले में आने के लिए अगर यहाँ पर 360 है, 360 में हमने कुछ जोड़ा तो भी वो क्या रहेगा, इसी चतुर्थांश में रहेगा। क्लियर है? आइए इसमें बात करें, इसमें क्या होगा, 90 में जब हम कुछ जोड़ेंगे, है ना, 90 में जब कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, देख लो यहाँ पर 90 है, ये 90 से कुछ जोड़ेंगे तो इधर आएगा, यहाँ तक 180 है, 180 में से क्या करेंगे, कुछ घटा देंगे तो इस चतुर्थांश में ही रहेगा। ठीक है, आइए इसमें बात करते हैं, ये 180 है तो 180 में कुछ प्लस करेंगे तो भी ये इस चतुर्थांश में रहेगा। मतलब कब कब क्या क्या कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इस चतुर्थांश में रहने के लिए 270 में से भी हम थीटा को अगर घटाएंगे तो इसी में रहेगा।
इसमें आ जाएंगे 270 प्लस, अगर हमने थीटा किया 270 से प्लस करते हैं तो ये इधर जाएगा, और यहाँ 360 में से हमने कुछ घटा दिया, मतलब कोई भी थीटा एंगल घटाया तो भी इस चतुर्थांश में रहेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम इन एंगल्स का मान कैसे निकालेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा। मतलब एक ही वैल्यू को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखना। वैसे पहले चतुर्थांश के लिए 0, 90, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 90 और 360 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में आने के लिए 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तीसरे में आने और 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए 180 प्लस लिख सकते हैं या 270 माइनस थीटा, किसी भी एंगल की बात करें हम, ठीक है। जैसे 0 से लेकर 90 तक ये अंश जो भी होगा, जैसे हमसे अगर कह दिया जाए साइन 25 अंश, 25 अंश, तो साइन 25 अंश किस चतुर्थांश में रहेगा? 25 अंश जो है वो 0, 90 के बीच में है ना, तो पहले में रहेगा। तो पहले में हम ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये बातें अभी हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 से, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ज्यादा नहीं लिखना है उसको, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा, और ये हमारा होगा कॉस, कॉस तो लिखा है, मैं यहाँ पर लिख लूँ 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमारा होगा ये भी 90 माइनस थीटा, किसी के लिए भी लिख सकते हैं हम, और ये भी 90 माइनस थीटा रहेगा, ये भी हमारा 90 माइनस थीटा रहेगा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा ये भी रहेगा, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा ये कर रहा है ना, तो ये किस चतुर्थांश में है? पहले में है, और सभी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। एक और खास बात मैं बता दूं कि 90 और 270 के साथ वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा? चेंज होगा। और 180 और 360 के साथ वैल्यू नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। अब आप बताएंगे कि मतलब चेंजिंग कैसे हो रही है ना, चेंजिंग कैसे होगी? ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए साइन का जो होगा चेंजिंग वो कॉस में हो जाएगा, और कॉस का चेंजिंग साइन में हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, ऐसा नहीं समझना है। बट ये चेंजिंग के लिए आप लोगों को ऐसे लिखना है, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन जो होगा वो कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। मतलब टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, ये हमारा टैन थीटा हो जाएगा, ये सेक है वो कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना, कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये हमारा कोसेक जो है वो हो जाएगा हमारा सेक थीटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सेक थीटा में बदल जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब आप इसको पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे? हमने क्या किया है, 90 में से थीटा को घटाया है, 90 में से थीटा को घटाया है, तो वो किस चतुर्थांश में रहेगा? पहले चतुर्थांश में रहेगा। अब पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज निगेटिव नहीं बनाई गई है, ठीक है। अब आप सोचो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये बात कैसे पॉसिबल हो सकती है? ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तो ये हमारा क्या होगा? थीटा होगा। ये हम इसको मान रहे हैं ए बी सी, ये हमारा क्या होगा? इसको लिए तो ये लंब हो गया, और ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा है कर्ण। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? साइन थीटा। अगर हमने लिया है साइन थीटा तो हम जानते हैं कि होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होगा ना। अगर ये थीटा है, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होती है, पूरे त्रिभुज के तीनों
अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 90 हट जाएगा तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब हम अगर ये वाला कोण ले कॉस के साथ, क्या ले लें? कॉस के साथ। कॉस इसको हम ले रहे हैं 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, है ना। क्या होता है जी? आधार बटे में कर्ण। ये हमारा क्या है? आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए हमारा आधार कौन है? ये है। यहां पर आप देख लीजिएगा, ये लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है आपका? BC, BC और बटे कर्ण क्या है आपका? AC। यहां पर आप लिख सकते हैं। और यहां पर जब आपने लिखा कि cos 90 माइनस थीटा, तो फिर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो अब इस 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन है? BC है। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे BC और बटे में कर्ण क्या है? कर्ण तो आपका AC ही है, AC लिख लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर भी BC अपॉन AC है और cos 90 माइनस थीटा बराबर भी BC अपॉन AC है। तो जहां पर ये BC माइनस AC है, वहां पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इसी वजह से cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और अगर हम इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा लें, मतलब इसको थीटा माने, इसको 90 माइनस थीटा मानेंगे, तो भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका बेसिक है, ये इसका ट्रिक था, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। और फिर इसके आगे भी हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? अब आपको देरी नहीं लगेगी, फटाफट से चीजों को समझ जाएंगे पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में, कि मतलब कितने अंश के मान किसमें हम चेंज करेंगे। ये आपको याद रखना है। 90 270 के साथ वैल्यू चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, इस तरह से बदलना है, ठीक है। अब हम अगर ये 90 माइनस थीटा के साथ लिए हैं तो ये चीजें हो गई। अगर हम यहीं पर क्या लगा दें? प्लस लगा दें, ये प्लस लगा दें तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये सब तो माइनस वाले के लिए सब पॉजिटिव हो गए ना। अब आप समझना, अगर हमने प्लस कर दिया तो साइन 90 प्लस थीटा, तो जब 90 प्लस थीटा होगा तो इस चतुर्थांश में चले जाएगा ना। 90 प्लस थीटा देखो दूसरे में लिखा है, तो इसमें साइन का मान धनात्मक होगा और कोसेक का मान धनात्मक होगा। तो ये साइन का मान है। आप ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पॉजिटिव करिएगा। इस साइन का मान क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा? अब निगेटिव हो जाएगा। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और यहाँ कोसेक है, कोसेक का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के लिए है, जब हम 90 के साथ प्लस करेंगे तो। क्लियर है? सभी के लिए आपको माइनस प्लस दोनों करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या लिखेंगे? साइन, देखो अब हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, और यहां पर लिख लेंगे कॉस, ये अभी 270 लिख लेते हैं चेंज वाले को, है ना। हमने बताया ना कि 90 और 270 के साथ क्या होगा? चेंजिंग होगा, है ना। और 180 और 360 के साथ नो चेंज, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब चेंजेस नहीं करने हैं। कैसे नहीं करने हैं? अब देखो 90 के साथ तो हमने बता दिया, 270 के साथ देख लो। 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, फिर आप देखेंगे कि tan 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cot 270 माइनस थीटा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? sec 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब आप देखो, हमने बताया है कि इसमें चेंजिंग होगा, है ना। साइन का किस में बदल जाएगा? कॉस में, और कॉस का साइन में।
तो साइन का हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। फिर ये सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। अब हम देखेंगे कि कब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, 270 माइनस थीटा मैंने लिखा है ना, 270 माइनस किस में रहेगा, तीसरे में रहेगा, और तीसरे में किसका वैल्यू पॉजिटिव है, टेन और कॉट का। तो ये टेन है और ये कॉट है, इसी के सामने हम यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी ये हमारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद अगर हमने क्या किया, इस 270 के साथ हमने प्लस कर दिया। देखो प्लस को हम यही बगल में लिख रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर हमने प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, जब आप प्लस करेंगे तो 270 प्लस किस में गया, इसमें चला गया है ना, इसमें चला गया। तो अब ये पॉजिटिविटी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये चौथे में है, चौथे में हमारा केवल कॉस और सेक की वैल्यू धनात्मक होगी। तो कॉस की वैल्यू ये है, ये हमारी पॉजिटिव हो जाए। इसके बाद क्या करना है, सेक की वैल्यू धनात्मक होगी, ठीक है। यहाँ पर देखना है सेक की वैल्यू ये धनात्मक होगी। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी अर्थात ये पॉजिटिव कर दें, नहीं, ये सेक जो आया है वो कोसेक का वैल्यू है ना कि सेक का है, इसलिए आपको यहाँ पर देखना है ना, ये सेक की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। हमने बताया है चेंजिंग आपको इस तरह से करना है, ठीक है। ये बातें आपको समझनी है। बाकी आप समझिए कि जो पॉजिटिव हो गया बाकी सारी चीजें क्या होंगी, उस कोऑर्डिनेट में, उस चतुर्थांश में निगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको समझना है। मैंने बता दिया आप लोगों को 90 और 270 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। और वैल्यू चेंज होने का जो पर्पज है वो हमारा इसी तरह से है कि साइन की वैल्यू कॉस में हो जाएगी, है ना, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक और सेक में। अब हम सीखने वाले हैं 180 और 360 के साथ, जहां पर वैल्यू नहीं चेंज होती है। वैल्यू नहीं चेंज होगी इसका अर्थ क्या होगा कि साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आप इसके पहले चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इतनी बातें हम फिर से मिटा रहे हैं और आप समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर चेंजिंग ये हम पूरी बातें मिटा देते हैं, ठीक है, पूरी चीजें। अब आप समझिएगा कैसे लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर 180 के साथ पहले लिख रहा हूं माइनस थीटा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉट 180 माइनस थीटा, इतनी बातें। उसके बाद हमारा होगा सेक 180 माइनस थीटा। चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, ठीक है, कैसे कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इतनी बातें आप समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है, बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। देखिए हमने बताया साइन यहाँ पर 180 और 360 के साथ वैल्यू नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा तो क्या करना है हमें, 100 जो साइन है साइन ही रह जाएगा, मैंने ये लिख दिया। अभी मैं सिर्फ अनुपात लिख रहा हूँ, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इस तरह से आप समझिएगा, है ना। माइनस प्लस का टेंशन अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉट थीटा ये हमारा हो जाएगा सेक का सेक थीटा, कोसेक जो होगा कोसेक थीटा ही रह जाएगा। अब आप समझो कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ पर होता है, जब आप 180 में से घटाते हैं, हमने बताया ना कि ये दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में लिखा है यस। यस मतलब क्या है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इसका जो रिवर्सिबल होगा कोसेक, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी निगेटिव हो जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, इसे मैंने पॉजिटिव कर दिया, समझ लो ये पॉजिटिव कर दिया। प्यारे बच्चों आपको ऐसे नहीं समझना, ये मत समझ लेना कि मैं जो पॉजिटिव लगा रहा हूँ, अब इस चीजों को थोड़ा अलग ढंग से समझना है ना। जब हमने ये पॉजिटिव कर दिया, जब हमने ये पॉजिटिव
कर दिया तो 180 प्लस कहाँ पर है, थर्ड में है, और थर्ड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड वाले के लिए। अब मैं चाहूँ तो इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले के लिए जब ये प्लस रहेगा तो यहाँ पर केवल tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर cot की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी ये निगेटिव हो जाएगा, और ये तो निगेटिव है ही ऑलरेडी, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से है ना, ऐसे समझना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इन चीज़ों को अब हम क्या कर देंगे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 12 है, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। मे बी इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर अगर मैंने प्लस कर दिया तो ये हमारा थर्ड में गया, और थर्ड में है tan की वैल्यू पॉजिटिव और cot की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे 360 के साथ देखेंगे, ठीक है। 360 के साथ भी वही काम करने हैं, कुछ भी नहीं करना। आप ऐसे ही, मैंने बताया ना, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये सब ऐसे ही रहेगा। बस हमें क्या करना है, इन चीज़ों को लिखना है, ठीक है, इन चीज़ों को लिखना है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बस हमें इतना सा मिटा देना है, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मैंने कर लिया, 360 माइनस थीटा कर लिया, 360 माइनस थीटा, और यहाँ भी 360 माइनस थीटा। अब बताओ 360 माइनस थीटा किस में है, 360 माइनस थीटा किस में रहेगा, चौथे में रहेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, समझो यार, 360 यहाँ तक है ना, 360 में से मैं कुछ भी घटाऊंगा तो फोर्थ में ही तो रह जाएगा, और फोर्थ में क्या लिखा गया है, कॉस और सेक की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, और सेक की भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, है ना। यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। अब इसके बाद बाकी की चीजें क्या हो जाएंगी, इसके साथ निगेटिव हो जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये सारी चीजें तो हमें बता दी जा रही हैं, इनका हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे। सपोज यार मान लो ऐसे लिख दिया जाए 360, है ना, मैंने लिख दिया साइन 360 माइनस 25 अंश, 360 माइनस 25 अंश, ये आपका 360 माइनस है। अब ये 360 तो सेम रहेगा, ठीक है। बाकी ये क्या है, थीटा की जगह पर है। हमने सीखा है 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस साइन, है ना, और थीटा की जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पर मैं ये ना लगा के 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 30 कर दे रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब बेसिकली ये हमारा जो जानते हैं क्या है, ये हमारा साइन 330 की वैल्यू है ना। साइन 330 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 360 में से 30 घटाएंगे तो 330 के ही बराबर रहेगा ना, तो इस वजह यहाँ लिख लेंगे। अब हमने 330 की वैल्यू तो याद नहीं की है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इस रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे, और क्या करेंगे फिर, आप ये थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 अंश, बाकी देखिए माइनस लगा देंगे, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 लगा देंगे। तो इस तरह से हम बड़े बड़े कोणों के मान भी निकाल सकते हैं इन की सहायता, इन फॉर्मूलों की सहायता से, ठीक है। क्योंकि 323 की वैल्यू तो हमने याद नहीं की है, बस हम क्या करेंगे, इसका यूज करके यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 360 माइनस कर सकते थे, देखिए इसको हम एक तरह से और भी तोड़ सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए साइन, क्या हम इसे 270 प्लस 60 नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। 270 और 60 जोड़ेंगे तब भी 330 के बराबर होगा। मतलब कोई भी ऐसा अनुपात रहेगा, उनको हम, कोई भी कोण रहेगा, उनको हम दो रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस करके, एक बार माइनस भी करके, ठीक है। तो इस तरह से हम, तब भी फॉर्मूला हमारा यही आएगा। लेकिन आप समझिएगा, ये 360 प्लस थीटा है ना, साइन 360 प्लस थीटा है, तो ये हमारा 270 प्लस थीटा है, तो 270 के साथ वैल्यू चेंज होता है, ये हमारा आ जाएगा cos 60 अंश, है ना। और आप देखिए ये साइन की वैल्यू है, और जबकि यहाँ पर क्या है, मान cos है, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस, तभी आपका कितना आ जाएगा, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं,
टेंशन नहीं है, सवाल इसी तरह से आएंगे। अब हम समझते हैं प्लस के साथ। जब मैंने इसमें प्लस कर दिया, ध्यान दो, अगर 360 के साथ मैंने प्लस कर दिया तो 360 में जब आपको जोड़ेंगे तो पहले में चला जाएगा, यानी पहले में यहाँ लिखा है, और पहले में आप देख पा रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूं अगर 360 के साथ कोई भी अंश जोड़ा जाए, चाहे एक के अंश जोड़ देंगे तो भी क्या होगा, पहले में चला जाएगा। इसलिए पहले में गया तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी भैया, पॉजिटिव हो जाएंगी, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आप लोगों को कितने फॉर्मूले बता दिए, बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए। यहाँ पर देखो, ये 4 चतुर्थांश हैं, यानी 4 कोऑर्डिनेट हैं। 4 कोऑर्डिनेट में हमने क्या किया है, एक बार 90 के साथ माइनस और एक 90 के साथ प्लस किया, तो मतलब 90 के साथ 6 6 12 हो गए, और ये 4 कोऑर्डिनेट हैं तो कुल मिलाकर 12 चौके 48, तो 48 फॉर्मूले हैं। अगर आप इन चीज़ों को रटेंगे तो शायद ये चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगी, और शायद आप इसे याद भी न कर पाएँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रिक के माध्यम से आप समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये जो कोणों का योग और घटाने से रिलेटेड था, जिसको हम पूरक कोण भी कहते थे, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को बताया। आपको ये कंटेंट कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हम बिल्कुल रीड करेंगे और उनका जवाब भी देंगे। उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, क्या अच्छाई है, इन चीज़ों को ज़रूर बताएं, क्योंकि कमियों को हम सुधार करेंगे और अच्छाइयों पर हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, और हम अगली वीडियो में इन फार्मूलों पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे मैंने यहाँ पर बताया है, बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इत्मीनान से, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फार्मूलों को यूज करने के लिए वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको भी ज़बरदस्त तरीके से सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।